आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका विद्यालय प्रांगण में आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप आज यहाँ आए और आपने विजिट की, हमारा मार्गदर्शन किया। और रही विद्यालय की बात है तो विद्यालय अपना यहाँ से 97-98 से रेटिंग कर रहा है ग्रामीण परिक्षेत्र क्षेत्र में। पहले किराए पे चलता था अपना स्कूल ग्रामीण में, और उसके बाद आकर के यहाँ 2010 से यह चल रहा है। सर, हम अपनी फैसिलिटीज़ को लेकर खास तौर से बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? क्योंकि झिवाना एक ग्रामीण प्रदेश है, फैसिलिटीज़ को लेकर क्या कहेंगे? आसिफ सर, इसमें कहने का यही है कि यहाँ जब मैं आया था तो इस परिक्षेत्र में आसपास कोई विद्यालय नहीं थे। ग्रामीण इलाका देखते हुए फिर कुछ हमारी जो बेल्ट है, ख़ासतौर से मुसलमान क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, तो यहाँ इतना शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। कुछ हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भी इससे उनका जुड़ाव कम रहा। लेकिन अब इस हालात को देखते हुए इस समय हमारे यहाँ वास्तव में बच्चे पढ़ने लगे हैं, माँ बाप का रुझान बढ़ा है। जहाँ तक बेटियों का सवाल था तो बेटियों को तो विद्यालय में भेज के राजी नहीं थे, लेकिन अब बेटियाँ भी बेटों के बराबर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही है और रुचि विकसित हुई है, लोग बाग बच्चों को पढ़ाने लग गए हैं। सर, आपने कहा मेवात क्षेत्र था, जो सर किस तरह की मैं कह सकता हूँ तकलीफ़ आपके सामने आई थी इस क्षेत्र को समझाने में, जब आप उनसे कहा करते थे कि आप अपने बच्चे पढ़ाइएगा, हम स्कूल डाल रहे हैं? सर, कैसी परेशानी थी उस टाइम? आसिफ सर, इसमें परेशानी का बहुत सामना करना पड़ा हमने। उस समय डोर टू डोर कन्वेंस की, लोगों को समझाया। लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि साहब पढ़ाई से हमारा मतलब पढ़ाई से हम क्या कर पाएंगे, हमें जब भी मजदूरी करनी है, नौकरी हमें मिलती नहीं, ये नहीं थी। लेकिन मानसिकता जो थी उनकी वो शिक्षा के प्रति सही नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे इस परिवेश में, अब यहाँ देखिए आप इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। आप मेवात क्षेत्र में एक से एक टैलेंट बच्चे हैं, बशर्ते कि उनको तराशा जाए, उनको पहचाना जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। सर, भानु स्कूल की तरफ से हम पिछले साल के रिजल्ट को लेकर डिस्कस करें तो सर कैसे बच्चे हमारे पास थे, कैसी प्रतिभाएं हमने इस क्षेत्र को निकाल कर दी, क्या कहेंगे? सर, प्रतिभाएं यहाँ एक से एक है। प्रतिभा को मैं अभी बता रहा था आपसे, कोई तराशने वाला चाहिए। यहाँ बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ समस्या जहाँ आती है कि यहाँ घर का माहौल नहीं बन पाता उसी तरह से। यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ रिज़ल्ट अपने यहाँ देखता हूँ, हमारे 95-90 से अबव रिज़ल्ट रहता है यहाँ। लेकिन जो बच्चे ने स्कूल के अंदर पढ़ लिया, केवल वहाँ तक सीमित है। घर पे बच्चा हमारा पढ़ता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं लोकल क्षेत्र के, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता। वो एक ही कहते हैं, जब आप एडमिशन जब टाइम होता है, एडमिशन कराना आते हैं, तो एक ही चीज़ कहते हैं कि सर आप जानो और आपका काम जाने, आपको कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना। लेकिन बच्चे घर पे जाकर के नहीं देखते। सर, इस क्षेत्र के पेरेंट्स ने जो आपका 25 साल में मैं कह सकता हूँ जो प्यार उन्होंने आपके साथ दिखाया है, सर क्या कहेंगे उन पेरेंट्स से जो लंबे टाइम से स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? सर, पेरेंट्स लंबे टाइम से जुड़े हुए, मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। कहते हैं सेकंड पीढ़ी में आ चुका है यहाँ, मतलब जो बच्चे मैंने पढ़ा चुका उनके बच्चे मेरे पास आना शुरू हो गया है, और काफ़ी संघर्ष किया है। और अब वास्तव में जो है वो इस एजुकेशन लाइन में और बेल्टों की तरह से, जैसे बड़े स्कूल हैं, बड़े ग्रुप हैं, शहरों के बच्चे हैं, उनसे कम्पिटिव करने के लिए तैयार हो, कंपटीशन कर रहे हैं वो, और उनको बराबर पछाड़ रहे हैं। सर, अगर हम ग्रामीण की बात ना करें, हम बात करेंगे एजुकेशन की। सर, फैकल्टीज़ को लेकर क्या कहेंगे? स्कूल में किस तरह की फैकल्टीज़ है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक स्ट्रेंथ है कि आप बैठे हो, क्या कहेंगे? सर, फैकल्टी अपने यहाँ अगर अब 9th 10th से 11th 12th की अगर बात करें तो तीनों फैकल्टी अपने यहाँ है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है जी। इनके साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन है, कंप्यूटर भी एजुकेशन उनको दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कम फीस में, कि फ़ीस भी यहाँ का अगर फीस स्ट्रक्चर दो 5-6 हज़ार रुपये में एक बच्चा पढ़ता है, और वो भी जो है पेरेंट्स टाइम पे नहीं निकाल पाते। जैसा पेरेंट्स से चाहे, जिस रूप में चाहे वो मंथली दे, क्वार्टरली दे, हाफ ईयरली दे, यहाँ तक कि साल में भी हिसाब होता है, करते हैं पैसे। फिर लास्ट में आप 5,000 मांग रहे हो तो 3,000 देते ही। तो पैसे का यहाँ कम है, फीस का जो आना चाहिए फीस वो नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को दरकिनार करते हुए हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये क्षेत्र, मेवात क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों की तरह बराबर एजुकेशन के उसमें खड़ा रहे। सर, आपने अभी एक बात कही थी कि हम कंप्यूटर क्लासेस एक ग्रामीण प्रदेश में दे रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर?
हम क्या करने जा रहे हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में सर इन बच्चों को आज के देखिए एआई का ज़माना आ गया, तो हम भी स्मार्ट क्लास वगैरह और ये सारी चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, बस वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ अपने आसपास के अगर में 10 किलोमीटर के एरिया में सभी जगह अपनी बस अवेलेबल है, जाती है। उनका कन्वेंस जो उनका है वो भी इतना नहीं है, 500-600 रुपये किराया है मात्र साहब उनका नॉर्मल फीस में, और अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। सर लोकल क्लासेस के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं कह सकता हूँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं जी। जो पेरेंट्स हमसे जुड़ना चाहता है उन पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे? उन पेरेंट्स को एक ये विद्यालय की विजिट करें, फीस का स्ट्रक्चर देखे, पढ़ाई देखे, आसपास एरिया से पूछे, और जितना हम पे विश्वास किया है आज तक लोगों ने किया है उन पे हम खरा उतर रहे हैं, और आगे भी हम इस क्षेत्र में बच्चों की और हौसला अफजाई करेंगे, उनको ऊंचा से ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे हर तरह से।